दोस्तों यस बैंक की बात करें तो फ्राइडे के दिन हमने बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट देखी। लेकिन अभी ये जो गिरावट है ये सिर्फ यस बैंक में तो नहीं है, पूरे बाजार में बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट हुई। स्पेशली अगर आप देखें तो एक तरह से स्मॉल कैप में तो पैनिक सेलिंग हुई और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है रिटेल इन्वेस्टर। आपने देखा होगा कि फ्राइडे को जो है डीआई ने जम के खरीदारी के इस गिरावट का फायदा उठाया और इसके अलावा एफआई ने भी बहुत ही कम बिकवाली की है। यहाँ पे जो सारा का सारा सेलिंग प्रेशर था वो रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से था, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर इस कोरोना की वजह से डर गए इतने कि उनको लगने लगा कि क्या आने वाले समय में चाइना जैसी कंडीशन फिर इंडिया की होगी, और एक इस न्यूज़ ने पूरा मामला बिगाड़ा है। लेकिन जो बाजार के जानकार है वो कह रहे कि आने वाले मंडे या ट्यूसडे से फिर बाजार बाउंस बैक दे सकता है, क्योंकि जो ग्लोबल रीजन है फिलहाल वो पॉजिटिव बने हुए और यहाँ पर भी जो सिचुएशन है वो इतनी खराब होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि ऑलरेडी ओमिक्रॉन हमारे यहाँ पे तीसरी लहर में आ चुका था और हमने उसको झेला भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को डबल वैक्सीन लग चुकी है। इसके अलावा ऑलरेडी इन्फेक्टेड होने की वजह से हर्ड इम्यूनिटी भी बन चुकी है। तो ऐसे में ये जो रिस्क हुआ है चाइना में, वैसी संभावना बहुत कम है और इसी वजह से आने वाले समय बाजार फिर से संभल सकता है। लेकिन अभी भी फिर भी बाजार की हमें डायरेक्शन को देखना होगा, उसके बाद में ही कुछ पोजीशन हम नहीं बना सकते। फिलहाल अगर आप देखें तो पूरे बाजार के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक बात है कि बाजार में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 59,845 के स्तर पे आ चुका है, जहाँ पे 980 पॉइंट की गिरावट हुई, यानी 1.61% गिरा बीएसई सेंसेक्स। और अगर ऐसे देखें तो ऑल टाइम हाई बनी दिसंबर में, उसके बाद में अभी तक कम से कम 3000 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट हो चुकी है। और ऐसे में यस बैंक का स्टॉक भी नीचे आएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बाजार में गिरावट ऑलरेडी हुई है, ऊपर के लेवल से करेक्शन हमने देखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फ्राइडे के दिन जो सबसे बड़ी गिरावट थी वो थी निफ्टी पीएसयू बैंक में 6.06% की सबसे बड़ी गिरावट, और पूरे बाजार के अंदर देखें तो लूजर साबित हुआ पीएसयू बैंक। और इसी वजह से देखें तो हमें गिरावट यस बैंक में भी देखने को मिली। अब यस बैंक की बात करें तो आप समझ सकते हो कि 17.50 पर स्टॉक आ चुका है, 7.65% की गिरावट हुई है। अब ये एक तरह से मजबूत सपोर्ट है, इसके ऊपर अगर स्टॉक फिर से ट्रेड करना शुरू करेगा तो एक अच्छी रैली आ सकती है, लेकिन इसके नीचे जाएगा तो फिर एक गिरावट की संभावना भी बन सकती है। लेकिन फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि आगे जो रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि आने वाले समय इसकी टारगेट बहुत ही ऊपर तक की है। आप ये देख सकते हो कि पिछले 6 महीने के हिसाब से अभी भी स्टॉक में हमें 36% की तेज़ी देखने को मिले इस गिरावट के बावजूद भी, और यहाँ पे 1 मंथ के हिसाब से फिलहाल 3% की तेज़ी है, क्योंकि ऊपर के लेवल से आप देख सकते हो स्टॉक काफ़ी नीचे भी आया, 24 के ऊपर जाके स्टॉक नीचे आया। 5 डेज के हिसाब से स्टॉक में 20% की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे बाजार के लिए जो अच्छी खबर यह है कि फ्राइडे के दिन हमारे बाजार में गिरावट की क्लोजिंग होने के बाद जो अमेरिकन बाजार में हमने पॉजिटिव सिग्नल देखे हैं। डाउ जोन्स में 0.53% की तेज़ी थी। S&P 500 की बात करें तो यहाँ पर भी 0.59% की शानदार तेज़ी देखी है। नस्डैक कंपोजिट में भी 0.21% की तेज़ी थी और रजल्ट 2000 इंडेक्स में भी 0.39% की तेज़ी थी। तो यहाँ पे जो सिग्नल है ग्रीन बन चुके हैं। तेज़ी बड़ी नहीं थी, लेकिन सब जगह पे हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है, लगभग आधा % के ऊपर की तेज़ी देखी। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि बाजार में हमारी भी तेज़ी कुछ वातावरण बन सकता है। दूसरी अच्छी बात बाजार के लिए ये रही कि बाजार में इतनी बड़ी भयंकर गिरावट होने के बाद भी एफआई ने बड़ी कोई हैवी सेलिंग नहीं की है। आप देख सकते हो एफआई ने गिरते बाजार में भी 4131 रुपीज़ की खरीदारी की है, सामने उन्होंने 4838 रुपीज़ की बिकवाली की है। इस तरह से उनकी जो बिकवाली निकल कर आई है वो 706 करोड़ रुपीज़ की है, जो कोई बड़ी अमाउंट नहीं है इतनी बड़ी गिरावट में। अब डीआई ने तो जम के खरीदारी की, आप देख सकते हो 7810 रुपीज़ की ज़बरदस्त खरीदारी की है, सामने उन्होंने 4411 रुपीज़ की बिकवाली की है। इस तरह से उनकी जो खरीदारी निकल के आई है वो 3398 रुपीज़ की ज़बरदस्त खरीदारी, और पिछले कई दिनों के बाद इस गिरावट में उन्होंने जम के खरीदारी की है। तो ये आप समझ ही सकते हो कि ये जो बाजार में गिरावट, इसके पीछे जिम्मेदार रिटेल इन्वेस्टर है, जो काफ़ी ज़्यादा डर के यहाँ पे ज़बरदस्त बिकवाली कर चुके हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यस बैंक का जो चार्ट पैटर्न है ये कह रहा है कि आने वाले समय यहाँ पे एक बहुत शानदार नई एक रैली दिखाई दे सकती है। आप देख सकते हो पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। 24.75 पे स्टॉक चला गया था, 50 रुपये का इसने हाई बनाया था, लेकिन वहाँ से 25% टूट चुका है। अब ये देख सकते हो कि स्टॉक में जो लगातार गिरावट बनी, और अब ये जो एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि आने वाले समय ये जो गिरावट हुई इसको आपको मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और डिप में खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। कमज़ोर बाजार के सेंटीमेंट के चलते स्टॉक के अंदर गिरावट हुई है, और इस समय जो हाई रिस्क ट्रेडर्स है या जो इन्वेस्टमेंट से कमाई करना चाहते हैं वो इसमें निवेश के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टेक्निकल चार्ट्स है उसमें अगर उसको चार्ट्स को देखें तो जो आगे के संभावित टारगेट दिखाए जा रहे हैं वो बहुत उम्दा टारगेट है, यानी बड़े टारगेट है। यानी जो पहला टारगेट है वो 32 का बताया जा रहा है,
और ये टारगेट अगर हिट हो जाता है तो फिर 49 तक भी स्टॉक जा सकता है और वहाँ तक पहुँच गया तो फिर तीसरा जो टारगेट निकल के आएगा वो 70 का टारगेट। ये जो टारगेट दिखाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में यानी कम समय में ये टारगेट आते हुए दिखाई दे सकते हैं, यानी इसके लिए आपको 6 मंथ से लेकर 12 मंथ का इंतजार करना होगा। तो ये स्टॉक आपको 70 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न ये बता रहा है कि स्टॉक के अंदर तेजी भी पूरी हुई नहीं है। ये तो बाजार में जो गिरावट का दौर था इस वजह से स्टॉक नीचे आया, लेकिन जैसे बाजार में फिर से सेंटीमेंट सुधरेंगे ये स्टॉक फिर से दौड़ना शुरू करेगा। तो यहाँ पे 18 से लेकर 20 के आसपास निवेश की सलाह दी जा रही है। वैसे अगर आप देखें तो स्टॉक अभी 17.50 के आसपास आ गया है, तो बिल्कुल 6 से लेकर 12 महीने के लिए इसको इस समय आप होल्ड करके स्टॉक को रख सकते हो, तो अच्छा रिटर्न आप कमा सकते हैं। तो यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि यस बैंक ने पिछले कुछ दिनों में अपनी सेहत में काफ़ी ज़्यादा सुधार किया है और देख सकते हैं कि अब एक तरह से यहाँ पे तेज़ी से आगे बढ़ने की संभावना बन रही है कि स्टॉक ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखाई है वो काफ़ी शानदार रही है और एक तरह से देखें तो स्टॉक तेजी के दौर में फिर से ऊपर जाएगा, क्योंकि यस बैंक की जो सबसे बड़ी टेंशन थी वो था उसका एनपीए, वो सारा का सारा उसका निपटारा हो चुका है। तो ऐसे में आने वाले समय यस बैंक में हमें शानदार तेजी की संभावना बनती हुई दिखाई दे सकती है। अब यस बैंक की बात करें 5 और 10 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन 20, 30, 50 और 100 और 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो 30 से नीचे का जो RSI है वो ओवरसोल्ड का संकेत देता है और 70 से ऊपर अगर जाता है तो RSI जो है ओवरबोट का संकेत देता है। और ये MACD जो सिग्नल है वो फिलहाल लाइन के ऊपर है और उस हिसाब से तेजी के सिग्नल निकल के आ रहे हैं, यानी आने वाले समय फिर से तेजी की शुरुआत हो सकती है। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि 2018 में राणा कपूर के समय में ये 404 के आसपास स्टॉक था और वहाँ से ये गिरना शुरू हुआ और जैसे जैसे घोटाला बाहर निकला स्टॉक बिल्कुल छोटा सा पेनी स्टॉक बन गया, जिसकी प्राइस 10 रुपये के आसपास आ गई थी और काफ़ी समय तक ये 10 रुपये के आसपास ट्रेड करता रहा है। वैसे अगर आप देखें तो 2020 में इसने 20.83 की एक बार हाई भी बनाई थी और वहाँ से गिरावट जो शुरू हुई तो ये 10 से 18 के आसपास ट्रेड करता रहा है 21 मार्च से लेके 2021 से लेके ये नवंबर 2022 तक। उसके बाद में इसने एक नई रेंज बनाई है। तो अब यहाँ पे आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अभी बाजार को सेटल होने दे, उसके बाद में ही निवेश करें, क्योंकि अभी तक बाजार के सिग्नल थोड़े से वीक तो बने हुए हैं, क्योंकि जैसे ये जो न्यूज़ के बेस के ऊपर काम चल रहा है, जैसे अब कुछ न्यूज़ निकल के आती है उस हिसाब से बाजार रिएक्ट कर रहा है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा बाजार को सेटल होने देना चाहिए, फिर इसमें निवेश के बारे में आप सोच सकते हैं। क्योंकि वैसे भी मैंने आपको 22 और 24 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे दी थी, काफ़ी लोगों ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली है और इसीलिए अब वो वापस एंट्री के इंतजार में, तो उनको भी थोड़ा वेट करना चाहिए। फिर से ये वैसे लेवल है जहाँ पे एंट्री की जा सकती है, लेकिन अभी बाजार को सेटल होने दे। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जिस तरह से बाजार में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो गई है, तो कौन से सेक्टर में निवेश करना चाहिए। जो मार्केट एक्सपर्ट है वो इस समय आईटी और बैंकिंग सेक्टर में निवेश की सलाह दे रहे हैं। ये दो ऐसे सेक्टर जहाँ पे बहुत जल्दी यहाँ पे तेजी की संभावना शुरू हो सकती है। सबसे बड़ी बात है कि आईटी सेक्टर जो काफ़ी ज़्यादा पहले से करेक्ट हो चुका है और इस गिरावट के दौर में काफ़ी नीचे आ चुका है और जैसे यूएस से थोड़ी सी संभावना पॉजिटिव बनने लगी है तो आईटी सेक्टर तेजी से दौड़ सकता है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में शानदार तेजी आएगी, क्योंकि बजट आने वाला है, बजट में बहुत सारी अनाउंसमेंट होगी, तो सरकार की तरफ से जो फंड रिलीज किया जाएगा वो सारा बैंकों के थ्रू होगा, तो बैंकों का कामकाज बढ़ने वाला है। ऐसे बैंकिंग शेयर बहुत तेजी से कम अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ऐसे में इन दो सेक्टर में ही निवेश की सलाह दी जा रही है, तो आपको भी इन दो सेक्टर में निवेश करना चाहिए। सबसे जो बड़ी बात है कि पिछले 6 साल के सबसे लो पे आ गए बैंकों का GNPA। आप देख सकते हो मार्च 2022 में 5.90% पे आ चुका है बैंकों का GNPA, जो बड़ी बात है। और आप इसमें जिस तरह से देखें बैंकों के एनपीए में भी काफ़ी ज़्यादा कमी आई है, जो 1.7% के आसपास है। तो जिस तरह से बैंकों का एनपीए कम हुआ, इससे एक बात समझ में आई कि सेहत काफ़ी ज़्यादा सुधारी है, एसेट क्वालिटी में सुधार हो रहा है और इसीलिए बैंकिंग शेयरों में आने वाले समय डेफिनेटली एक अच्छी तेजी आएगी। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इस समय बैंकिंग शेयरों में निवेश किया जा सकता है। तो यहाँ पे मुद्दे की बात यह है कि यस बैंक बहुत मजबूत हो चुकी है, क्योंकि यस बैंक को आने वाले समय में तेजी से काम करने में कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि यस बैंक की जो एनपीए थे उससे उनको निपटारा मिल चुका है और उनका जो कंपनियों का एनपीए था वो सारा इन्होंने जेसी फ्लॉर्स को ट्रांसफर भी कर दिया है। दूसरी तरफ अगर देखें तो एडवेंट और कार्नियल की तरफ से इनको 9,000 करोड़ का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है, जिसके दम पे ये अपने तेजी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनके पास लेटेस्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी है, जिसके दम पे ये अपने कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसे में कारोबार यस बैंक का बढ़ेगा, तो इस गिरावट का आपको फायदा उठाना चाहिए और निवेश करना चाहिए। लेकिन साथ में ये फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि एक बार बाजार को सेटल होने दे। अभी जिस तरह से कोरोना की वजह से ये जो कोरोना चाइना से हट के अब दूसरी बहुत सारे देशों से भी वहाँ पे मामले निकल के आ रहे हैं, जिसमें जापान में लगातार केस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस में भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है ये थोड़ी सी क्रिटिकल है। एक बार इसको सेटल होने दे, बाद में निवेश करें। इस समय किसी भी स्टॉक में कोई निवेश ना करें, थोड़ा सा वेट करें। लेकिन यस बैंक बहुत मजबूत हो चुकी है, डेफिनेटली ये कमाल करेगी। ये सिर्फ अभी फिलहाल बाजार की सिचुएशन के हिसाब से स्टॉक नीचे आए, इसमें डरने की कोई बात नहीं। ये स्टॉक अब बुलिश जोन में है और आने वाले में डेफिनेटली आपको ये मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।